स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आईजीआईसी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले 6 बेड के नवनिर्मित सर्जिकल आईसीयू का उद्घाटन किया। मरीजों के लिए ये एक बड़ी सौगात है और स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि सभी संसाधनों से आईसीयू को लैस रखा गया है और अब हार्ट पेशेंट को भर्ती करने में कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। आईजीआईसी के आईसीयू का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे हैं आईजीआईसी अस्पताल और इस वक्त आपको हम सीधे दिखा रहे हैं। ये सर्जिकल आईसीयू है जिसका अभी उद्घाटन इन्होंने किया है। 6 बेड का है, यानी नए भवन तैयार हो रहे हैं जिसका निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही जो सर्जिकल आईसीयू है इसका अभी उद्घाटन इन्होंने किया है। तमाम जो अस्पताल के अधिकारी हैं, डायरेक्टर से लेकर जो भी डॉक्टर हैं यहाँ मौजूद हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ये आईसीयू तैयार किया गया है। जो हृदय रोग से संबंधित जो भी मरीज हैं उनको परेशानी नहीं हो, इसको लेकर ये अत्याधुनिक जो आईसीयू है उसको तैयार किया गया। हम सीधे बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से। क्या कहेंगे सर? ये आज से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान जो है, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में जो सेवा है उसका विस्तार हुआ है और जो मरीजों का शल्य क्रिया किया जाता है, तो शल्य क्रिया करने के बाद 2 आईसीयू के बेड थे जहां पे मरीज को शिफ्ट किया जाता है। अब उसके बाद उसका एक्सटेंशन ये 6 और आईसीयू हो गया। इसको स्टेप डाउन इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। मतलब शल्य क्रिया करने के बाद तुरंत मरीज को बगल के कमरे में रखना और फिर वहां से इस इंटेंसिव केयर यूनिट में लाना ताकि मरीजों को कोई कठिनाई और दिक्कत नहीं हो। तो ये सुविधा का विस्तार आज इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में किया गया। जी, क्या लग रहा है कि अब जो मरीजों को जो जिस तरह से कठिनाई झेलनी पड़ रही थी भर्ती होने में या फिर आईसीयू का अभाव था, वो सब परेशानी अब दूर हो गई है? नहीं, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान का विस्तार अभी और भी होना है। बगल में नया भवन बना है, इसका उद्घाटन कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस भवन का उद्घाटन किया जाएगा और यहां से सेवाओं का विस्तार आगे आने वाले कुछ दिनों के बाद उस भवन में भी सेवा का विस्तार होगा और ये सुविधा राज्य की जनता को इस इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में मिलेगी। बिल्कुल, सरकार ने बड़ी सौगात दी है राज्य की जनता के लिए, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा हृदय रोग संस्थान है ये। और स्वास्थ्य मंत्री ने फिलहाल अभी जो 6 बेड का सर्जिकल आईसीयू है उसका उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। इस वक्त आपको हम सीधे दिखा रहे हैं तस्वीर कि देखिए किस तरह से जो उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है यहाँ पर और दीप जलाने का काम मंत्री जी खुद कर रहे हैं। तो एक बड़ी सौगात मिली है राज्य की जनता को कि अब हृदय रोग संस्थान अत्याधुनिक हो रहा है। साथ ही कल नए भवन जो बने हैं उसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से परेशानी हो रही थी, अस्पताल पर दबाव बढ़ गया था, तो ऐसे में अब संसाधन युक्त अस्पताल अब तैयार हो गया है और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ राज्य सरकार ने जनता को बड़ी सौगात दी है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में कोरोना जांच में लगातार तेजी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर अब 1 लाख तक पहुंचाना है। पटना प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश पर आज से कंटेनमेंट जोन के सभी लोगों के सैंपल्स टेस्ट किए जाएंगे, जिसे लेकर अस्पतालों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। पटना के न्यू गार्डनर अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में रोजाना कोरोना जांच का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है और राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 68,000 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज पटना जिले में मिले हैं, क्योंकि टेस्टिंग क्षमता जो है लगातार बढ़ रही है। देख सकते हैं इस वक्त आप पटना के न्यू गार्डन अस्पताल में सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई है। यानी पटना प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी कंटेनमेंट जोन है वहां पर जो भी लोग जांच करवाना चाहेंगे उन सभी लोगों की जांच की जाएगी। यानी कंटेनमेंट जोन के सभी लोगों का सैंपल लिया जाएगा और जांच की जाएगी, जिसकी वजह से तमाम जो जांच केंद्र हैं, पीएससी से लेकर अनुमंडलीय अस्पताल या फिर जो रेफरल हॉस्पिटल है, वहां पर इसी तरह से भीड़ देखी जा रही है। और टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने को लेकर लगातार जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं वो बैठकें कर रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो गार्डनर अस्पताल में देख सकते हैं कि जो लंबी कतार है और यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 रोज सैंपल लिए जा रहे हैं। एंटीजन किट उपलब्ध कराया गया है सभी जगह, निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, वहां पर किट के माध्यम से जांच की जा रही है। और पटना जिले में जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है 11,000 के पार पहुंच गई है। ऐसे में जैसे जैसे जांच की क्षमता बढ़ रही है वैसे वैसे पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18
पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।